डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आज मैं आपको प्रोज में नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिस चैप्टर का नाम है विमेंस एजुकेशन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छे वक्ता थे, विद्वान व्यक्ति थे। कई प्रसिद्ध पदों पर ये सुशोभित रहे थे। इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के नाम से मनाने की घोषणा की। ये जो चैप्टर है विमेंस एजुकेशन, ये पुस्तक से लिया गया है, जिस पुस्तक का नाम है द ट्रू नॉलेज, यानी सच्चा ज्ञान। द ट्रू नॉलेज नाम की पुस्तक से चैप्टर लिखा गया है। इसमें लेखक औरतों की शिक्षा के बारे में बताता है। कहता है जो वर्तमान समय है वो औरतों के लिए एक ऐसे युग है, ये औरतों के लिए एक ऐसा युग है जिसमें औरतों के लिए समान अधिकार है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र। सभी के लिए औरतों के लिए समान अधिकार पाए जाते हैं। और लेकर कहता वास्तव में जो आज शिक्षा है और विशेष करके जो औरतों की शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा है, वो बहुत अधिक वाइड स्प्रेड नहीं। यदि हमें अपने देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, लेखक शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति बहुत अधिक उत्सुक थे, तो कहते हैं कि हमें अपने देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो बहुत आवश्यक है कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। और जो शिक्षा हम लोग लड़कियों को प्रदान कर रहे हैं, यह शिक्षा केवल ब्रॉड ही नहीं होनी चाहिए, विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि डीप, गहरी होनी चाहिए। गहरी से मतलब उद्देश्य से भरी होनी चाहिए। एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार महसूस न करे, अन्य किसी तरीके का महसूस नहीं करे। यानी शिक्षा को प्राप्त यदि बिना उद्देश्य की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन ब्लाइंड, अंधकारपूर्ण बन जाता है, बेटर, कड़वा बन जाता है और एक भारी भूल बन जाता है। और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपको स्वयं चुनना है। क्योंकि जो जीवन के उद्देश्य होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, इसी तरीके से जीवन का उद्देश्य भी बदलता चला जाता है। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको स्वयं चुनना है। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, इसी प्रकार उद्देश्य भी परिवर्तनशील है। प्राचीन समय में उद्देश्य के बारे में कोई भी कठिनाई नहीं, क्योंकि हर पुत्र अपने पिता के व्यवसाय को अपना लेता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। लोग सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से स्टेबलाइज होना चाहते हैं। इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि लोग अपने पिता के ही उद्देश्य को अपना लें। जो पिता व्यवसाय कर रहे थे उसी को अपना लें, यह आवश्यक नहीं होता है। आगे लेखक इस चैप्टर में बहुत अच्छी बात बताता है कि शिष्य और गुरु, इन दोनों की संबंध बहुत ही मधुर होनी चाहिए, ताकि शिष्य गुरुओं को अपना सब कुछ ज्ञान उनके सामने प्रस्तुत कर सके और शिष्य भी यानी गुरु अपने सारे ज्ञान को शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत कर सके, रख सके, और शिष्य भी अधिक से अधिक मात्रा में उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, ऐसा होना चाहिए। आगे देखिए, कहता है जो दया होता है, दया औरतों का एक स्वाभाविक गुण है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह हमें देखने में आया है कि औरतों का जो स्वाभाविक गुण दया है, उसमें कमी आती जा रही है। उसमें कमी का मतलब ये है औरतों का पतन होता है। आगे लेकर कहता है जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है वो अपने आप को मानव कहलाने का भी अधिकारी नहीं है, वह नर होते हुए पशुओं के समान है। जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, येषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा
ते मृत्युलोके भूमिभारिभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य का रूप होते हुए भी वो मृग के समान चलते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो मुख्य गुण है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी का दया है। बिना इस गुण के हम लोग मानव होते हुए भी पशुओं के समान। अंत में लेखक कहता है जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। रामायण, महाभारत, उपनिषद, कुछ भी उठा लीजिए, हर धार्मिक ग्रंथ हमें कोई न कोई उपदेश देते हुए प्रतीत होता है, एक शिक्षा देते हुए प्रतीत होता है। इसलिए लेखक इस बात के लिए उत्सुक है कि प्रत्येक देश के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, ताकि लोग उन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपने जीवन में उनका अनुसरण करें। आगे लेखक कहता है, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो जीवन में बहुत से उद्देश्य होते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। कोई व्यक्ति शिक्षा को इसलिए प्राप्त करता है ताकि नौकरी प्राप्त कर सके। कोई व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन को प्राप्त करता है, यानी हाथ का दस्तकार बनता है, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। ऐसे व्यक्ति जिन्हें रोजी रोटी कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा को प्राप्त करते हैं। लेकिन लेखक के अनुसार इन दोनों उद्देश्यों से अलग हटकर के शिक्षा का उद्देश्य होता है। लेखक ये मानता है शिक्षा का उद्देश्य होता है हम शिक्षित होकर के एक हायर जीवन में व्यतीत करें, एक अच्छी क्वालिटी का जीवन व्यतीत करें, एक हायर जीवन व्यतीत करें, एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी एक शिक्षित व्यक्ति के बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से अलग हट करके दिखाई दे, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन का होना चाहिए। यदि शिक्षित व्यक्ति में उसी तरीके के क्रियाकलाप करता है जैसे कि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति करते हैं, तो शिक्षित होने का हमारी समझ से कोई फायदा नहीं। आगे लिखा कहता, प्राचीन समय में हमारे देश की औरतों के लिए हर क्षेत्र में समान अधिकार थे, धार्मिक अधिकार थे, सामाजिक अधिकार थे, और बीच में कुछ समय ऐसा आया था जो औरतें चार दीवार के अंदर कैद हो गई थी। लेकिन ढेर सारे समाज सुधारक हुए, जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी प्रमुखता से है, जिन्होंने औरतों के उत्थान के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है। और आज हमारी औरतें, हमारे देश की जो औरतें हैं, वो अपने प्राचीन सम्मान को पुनः प्राप्त कर रही हैं। बच्चों, इस चैप्टर का मुख्य सार था। अगले वीडियो से मैं आपको लाइन वाइज और ग्राफ वाइज इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा। तब तक इसकी समरी को एक बार पढ़ लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।